हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है, किन एटम के बीच बनता है, किन परमाणुओं के बीच बनता है। तो तैयार रहें आप कॉपी पेन लेकर। चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कब है? कोऑर्डिनेट बनता है जब किसी अणु के दो परमाणुओं में से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर करेगा उसको, और शेयर करने से क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। उसी क्या कहते हैं हम? उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। उप सहसंयोजक बंध एक प्रकार का क्या होता है? सहसंयोजी बंध। यह एक प्रकार का सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध होता है। बात क्लियर होगी? और हमें इसमें दो बातें नोट करके लिखनी है। देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी? जो हमारा दाता परमाणु होगा, दाता परमाणु, डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, तो उसका जो अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, अष्टक पूर्ण होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट, और उसके पास एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर होना चाहिए उसके पास। यह कंडीशन किसकी है? दाता परमाणु की। दूसरी बात, जो ग्राही परमाणु है, ग्राही परमाणु, उसे कम से कम दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। बात क्लियर होगी? तो इससे पता लगा सकते हैं उप सहसंयोजक बंध कहां बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। पहली बात, जो दाता परमाणु है उसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरी बात, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए उसके पास। दूसरी बात, जो ग्राही परमाणु है उससे दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी अणु के किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा साझेदारी होती है। यानी कि दोनों परमाणुओं में से एक परमाणु, दाता वाला जो परमाणु होगा, वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, और जिसे दान करेगा उसे दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जो बंध बनेगा उसे क्या कहेंगे हम? उप सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। पहली शर्त क्या होगी? ये भी क्या है? एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है। और कंडीशन हमारे पास क्या है? ग्राही की कंडीशन ये है, अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, और इसके पास कम से कम एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए उसके पास, एटलीस्ट वन लोन पेयर, यानी कि कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, और ग्राही परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, एक्सेप्टर को दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए। बस इसको नोट डाउन करो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट लो इसका। 1 2 3 हो गया। चलो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। NH4। NH4 में देखते हैं NH4 प्लस, पहले इसको ब्रेक करते हैं। NH3 प्लस H प्लस आयन, H प्लस आयन। बात क्लियर होगी? अब हम पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 2,5। इसके बाह्यतम कोश में, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। बात क्लियर होगी? इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये क्या है? दाता परमाणु है। और इसके पास 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 1s1, इस तरह से। तो इससे 3 हाइड्रोजन इस तरह से
इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, तो इनके बीच कौन सा बंध बन रहा है? सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध बन रहा है, सहसंयोजी बंध तीनों हाइड्रोजन के बीच। अब ये जो हमारा एक्सेप्टर है, ग्राही है, यार ग्राही परमाणु H+, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है। तो ये अपना लोन पेयर इसे साझा करेगा, किसे? हाइड्रोजन। किस तरह से? इस तरह से ये लोन पेयर इसे साझा कर देगा, ठीक है। और इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। किस तरह से? इनके बीच एक जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किस तरह से? इस तरह से, यहां या इस तरह से दिखा दो ऊपर। ये जो बॉन्ड बनेगा H, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दाता है, उस पर कैसे चार्ज आता है? प्लस। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस। इस पर एक प्लस ऑलरेडी है, एक माइनस आएगा, माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा। किस पर बचेगा? प्लस। इस पर बचेगा। बात क्लियर होगी? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दाता है, उस पर कैसा चार्ज आता है? प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है उस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। बात क्लियर होगी? तो ये क्या है? इसकी मॉडर्न स्ट्रक्चर है। किसकी मॉडर्न स्ट्रक्चर क्या होगी? इसकी जो नई स्ट्रक्चर है, इस तरह से 3 हाइड्रोजन इस तरह से और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा? प्लस माइनस कैंसिल, तो इस पर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो ये कैसा बन गया हमारा? उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसी साझा कर दिया हाइड्रोजन को। जो इलेक्ट्रॉन दाता आता है उस पर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर ऑलरेडी प्लस है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कैसे चार्ज आ जाता है? माइनस। प्लस माइनस कैंसिल, तो इसके पास नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लस चार्ज। बात क्लियर होगी? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम प्यारा सा। आप देखते हैं हम ओजोन O3, O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, उप सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। तो ध्यान दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन 8, 2 6। इसका लुईस डॉट सिंबल बना लो, लुईस डॉट संकेत 1 2 3 4 5 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। बात समझ में आ रही है? जो दाता परमाणु है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, लेकिन इसके पास कैसे हैं? 2। तो पहली शर्त कंप्लीट हो रही है। बात क्लियर होगी? चलो कितने ऑक्सीजन है? 3। तो इस तरह से बना लो 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इस तरह से बना लो। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 अयुग्मित और 2 कैसे? युग्मित। ये दोनों लोन पेयर है हमारे इलेक्ट्रॉन युग्म, और 2 कैसे? अयुग्मित। इस तरह से एक और ऑक्सीजन बना लो यहाँ, ठीक है। ये 2 अयुग्मित। सबसे पहले एक परमाणु का, जो हमारा ऑक्सीजन परमाणु है, उसका अष्टक कंप्लीट करते हैं। अष्टक कैसे कंप्लीट होगा? यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, साझेदारी होगी दोनों के बीच। ये देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 4 और 6 और ये 8। इसका अष्टक कंप्लीट, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो चुका, दोनों का अष्टक कंप्लीट हो गया। अब दोनों में से कोई भी एटम क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता है? दान कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा। तो ये जो ऑक्सीजन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी किसके साथ करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ, इस
ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी कर देगा। किसके साथ? इस वाले ऑक्सीजन के साथ। अब जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है इस पर कैसा आ जाएगा? प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है उस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? डबल बॉन्ड O और यहाँ इस तरह से ऑक्सीजन, इस पर प्लस और इस पर माइनस चार्ज आएगा। बात क्लियर हो गई? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कहाँ होगी? यहाँ। इस तरह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। कितने हो गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। 6 इसके पास थे, 8, यानी कि इसने अपना जो उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म था वो किस वाले ऑक्सीजन को दे दिया? इस ऑक्सीजन को इसने दे दिया। अब दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए। तो जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस, और जिसने लिए हैं उस पर माइनस चार्ज। तो किसकी स्ट्रक्चर हो गई? O3 की। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन युग्म बचे? 2। इसके पास 1, इसने एक साझा कर दिया। तो किसकी हो गई? ओजोन की। तो ये कौन सा बंध बन गया हमारा? उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात क्लियर होगी? इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? चलो आगे देखते हैं हम। बात क्लियर होगी? अच्छा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बढ़िया से? कॉपी पेन लेकर बैठा करो, क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठा करो, उसको नोट करो, तभी समझ में आएगा। अब देखते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, एटॉमिक नंबर 6, 2,6, 2,4, यानी कि इस तरह से 1 2 3 4। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 8, तो 2,6, 1 2 3 4 5 6। आपको लुईस डॉट सिंबल आना चाहिए। हमारे प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट संकेत, उसको पढ़ लेना और आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो यार, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। 2 तो अयुग्मित है और 2 युग्मित है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों कैसे? अयुग्मित। तो ये तो दाता परमाणु नहीं हो सकता। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये दाता परमाणु हो सकता है। अब ध्यान दो इधर, ये ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के पास क्या है? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले ये अष्टक कंप्लीट करेगा। कौन? ऑक्सीजन। अपना ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट हो गया, 2 4 6 8। अब क्या बन गया? ये दाता परमाणु बन गया, दाता परमाणु। ठीक है, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अयुग्मित 2। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 4 6। इसका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है आपको ऑक्सीजन के पास, वो किसे डोनेट कर देगा? कार्बन को डोनेट कर देगा। और इनके बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? उपसह संयोजक बंध। कौन सा बंध बन जाएगा? उपसह संयोजक बंध। बात क्लियर हुई है आपको? इस तरह से उपसह संयोजक बंध। ये बॉन्ड कौन सा होगा हमारा? उपसह संयोजक बंध। इस तरह से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड में उपसह संयोजक बंध। बात क्लियर हो गई? चलो सबसे पहले क्या हुआ एक बार और समझ लो इसको। सबसे पहले ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 4 6 8 कंप्लीट होगा। उसके बाद कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा दाता परमाणु है उस पर कैसे चार्ज आएगा? प्लस, और जो ग्राही परमाणु है उस पर माइनस चार्ज। यानी कि सबसे पहला ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और जो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उसने इसे डोनेट कर दिए। किसे? ऑक्सीजन ने कार्बन को डोनेट कर दिए। और जिसने डोनेट करे हैं, किसने? ऑक्सीजन ने, उस पर प्लस चार्ज। जिसने एक्सेप्ट करे हैं यानी कि ग्रहण किए हैं उस पर माइनस चार्ज। बात क्लियर होगी? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखें हम NH3 और BF3 के बीच, NH3 और BF3 के बीच कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक प्यारा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5। एटॉमिक नंबर कितना, 7, 2,5। इस तरह से 1 2 3 4, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5। इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 5। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो इससे 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, यहाँ 1 2 3। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये कैसा हो गया, नाइट्रोजन हमारा दाता परमाणु हो गया। क्या हो जाएगा, दाता परमाणु। नाइट्रोजन का स्टक कंप्लीट है, 2 4 6 और 8। इसका स्टक भी कंप्लीट है। इधर बोरोन BF3 देखते हैं, 1 फ्लोरीन इस तरह से और 1 ही फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन यहाँ। कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, 2 4 6। इसका स्टक को कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। बात क्लियर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसे शेयर करेगा, बोरोन को। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसे शेयर करेगा, बोरोन को। कुछ इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म था इधर ले आएंगे, ठीक है, इधर। और ये किसे शेयर करेगा, बोरोन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा। जो दाता परमाणु है इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर करने की वजह से, यानी कि जो दाता परमाणु होता है जब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। कैसे चार्ज, प्लस चार्ज। और जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्ट करा है, ग्रहण करा है, तो इस पर माइनस चार्ज। देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर माइनस। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर होगी। एक बार और समझ लो, दाता परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, अष्टक कंप्लीट है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, तो किसे शेयर करेगा, बोरोन को। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जैसे ही शेयर करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर करा इस तरह से, ठीक है। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और बोरोन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। बात क्लियर होगी। तो ये था हमारा, इसके बीच बन जाएगा कैसा बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े, उसको समझे कि उपसह संयोजक बंध कहाँ बनता है, किस तरह से बनता है, किस टाइप से बनता है, आसानी से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। बात बस आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं कि दाता परमाणु के अष्टक कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, और जो ग्राही परमाणु है उससे कम एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होनी चाहिए। तो और इस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे सबकी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक, आपको वीडियो अच्छी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारी वीडियो को, लाइक करिए, जिससे हमें ज़्यादा इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक, आपका शेयर, आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती है, ठीक है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।